So hello everyone, I am Pramod from Indian English Grammar. So ग्रामर के पार्ट्स में गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पास्ट टेंस को। जैसे कि आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस का पूरा पार्ट्स मैंने आपको पढ़ा दिया है और अभी तक आपके लिए मैं वॉइस का पूरा प्रेजेंट टेंस का जितना भी पार्ट्स होता है उसका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहा था। अब हम एक बार फिर से ट्रांसलेशन के सीरीज़ में आए हैं ताकि हम आपको पास्ट के टेंस को आगे बढ़ाएं और उसके साथ में एक एक करके वॉइस को भी आगे बढ़ाएं और एडजेक्टिव वगैरह को भी आगे बढ़ाया जाए, राइट। तो गाइस पास्ट का इंडेफिनिट टेंस या पास्ट टेंस जो है काफ़ी लंबा पार्ट्स है और इसमें मैं आपको बता दूं कि पास्ट टेंस में 4 भाग होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में 4 भाग होते हैं वैसे ही पास्ट टेंस में 4 भाग होते हैं। पहला जो होता है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होता है जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं और दूसरा आपका पास्ट इम्परफेक्ट या फिर हम पास्ट का प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, राइट। तो पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस एक ही होता है टेंस, राइट। और तीसरा हमारा होता है गाइस वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है जिसमें हिंदी में भी यहाँ पे लिखा गया है। और चौथा आपका होता है पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले पास्ट के इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस को, जिस पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह होता तो है काफ़ी डिफ़िकल्ट जो है टेंस। पूरे टेंस में प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस और पास्ट का इंडेफिनिट टेंस सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें तमाम प्रकार के सेंटेंस आते हैं। और अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छी तरह से समझ लिया तो मानो कि पूरा टेंस आपकी मुट्ठी में हो जाता है, राइट। तो आज हम आपको इस टेंस में 10 से 11 ऐसे तरीके या फार्मूले बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा, जिसे आपने सच में सीख लिया तो बिल्कुल 100% सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, राइट। तो आइए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखा हुआ है आपका स्ट्रक्चर को समझ लेना। यह अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, फिर जो है ऑब्जेक्ट होता है, राइट। नेगेटिव में भी गाइस बिल्कुल यही होता है, केवल यहाँ जो होता है एक डिड नामक हेल्पिंग वर्ब होती है उसका प्रयोग होने लगता है। कहने का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होता, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है इसलिए इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में डिड का ही प्रयोग किया जाता है, राइट। तो जब ये निगेटिव सेंटेंस होगा तो स्ट्रक्चर बन जाएगा पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर यह इंट्रोगेटिव होता है व्हाट टाइप का तो सबसे पहले डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, फिर सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में जो चीज़ें जहाँ पे हैं उसे वहीं पर रख देंगे, राइट। और अगर वाई टाइप होता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रख देंगे, मतलब जिस शब्द से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको रखेंगे, फिर आपका सेम व्हाट टाइप वाला फार्मूला सामने रख देंगे, राइट। तो आइए अब हम इसका जो है थोड़ा बारे में बात करते हैं रूल नंबर 1 की। तो रूल नंबर 1 में गाइस कहा जा रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन कार्यों के लिए होता है जो पास्ट मतलब कि भूतकाल में किसी निश्चित समय में घटित हुआ या समाप्त हुआ, राइट। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कि ही वेंट टू मुंबई स्टडी, वह कल मुंबई गया। सी केम टू सी मी लास्ट नाइट, वह कल मुझे देखने आई। द बिल्डिंग वाज बिल्ट इन 1999, यह बिल्डिंग 1999 में बनी। आई बॉट सम चॉकलेट्स ऑन संडे लास्ट, मैंने लास्ट संडे को कुछ चॉकलेट खरीदा, राइट। तो ये जो सेंटेंस है गाइस इसमें या ई ए टाइप का अंत में जो है शब्द आ रहा है और याद रखना कि जहाँ लास्ट में हिंदी में या ई ए आए उसके बाद कुछ भी न लिखा रहे तो वह जो सेंटेंस होता है वह एक प्रकार का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है, राइट। बाकी आगे भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको, ध्यान से बने रहें और पूरा सेंटेंस पूरा वीडियो देखें और 100% पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा, चाहे आप किसी क्लास में पढ़ रहे हों या आप किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। यह 100% श्योर वीडियो है, ऑलराइट। तो एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है, याद रखना है कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मतलब ऐसे शब्द जिससे टाइम का बोध होता हो या एडवर्ब ऑफ टाइम कह सकते हैं।
उन शब्दों का प्रयोग ऐसे सेंटेंसों में इंग्लिश में लगा रहता है, हिंदी में भी लगा रहेगा, राइट ना। जैसे इंग्लिश में स्टरडे लगा है तो हिंदी में बीता हुआ कल करके कोई शब्द लगा रहेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इनका प्रयोग जिन सेंटेंसों में रहे इंग्लिश में लिखा है तो वह आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है। अब रूल नंबर 2 को देख लेते हैं। रूल नंबर 2 में कहा जा रहा है इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में घटित होते हैं, मतलब कहने का मतलब सेम चीज़ें, राइट ना। जैसे सेंटेंस है द पियन बॉट ए कप ऑफ कॉफ़ी, चपरासी ने एक कप कॉफ़ी खरीदा। हिज फादर केम बैक, उसके पिता आ गए या वापस आ गए। आई बॉट दिस पेन इन न्यूयॉर्क, मैंने इस पेन को न्यूयॉर्क में खरीदा। आ रहा है ना, या ये टाइप की मात्रा जैसा। अब एक और रूल नंबर 3 को देख लेते हैं। पास्ट हैबिचुअल एक्शन, भूतकाल में आदत से संबंधित कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे ही वेंट ऑन संडेज, वह संडे को जाता है, लेकिन है अगर कहेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि वह संडे को जाता था। और इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, राइट। तो एक और भी पहचान आपके लिए नई आ गई कि करता था, करती थी, करते थे, मतलब ता था, ती थी, ते थे जिन वाक्यों की हिंदी वाक्यों के लास्ट में रहे उसे भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, राइट। और हम इसको आगे एक और रूल्स बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है शी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर। याद रखना गाइज, हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग रहा है, ठीक है ना। अभी अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा है, ठीक है ना। तो शी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, वह मुझे हमेशा डिनर पर निमंत्रण दिया करती थी। तो करता था, करती थी, मतलब ता था, ती थी, ते थे वाला सेंटेंस जो होता है वो टोटल का टोटल पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में होता है। अगर आप चाहें तो करता था, करती थी, करते, मतलब ता था, ती थी, ते थे जो हैबिचुअल वाले सेंटेंस होते हैं गाइज, उसमें कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। और साथ में अगर आप चाहें तो इनमें यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, और अगर नेगेटिव है सेंटेंस ऐसे वाला ता था, ती थी, ते थे वाला, तो उसमें आप डिड के साथ में यूज टू लगाएंगे, डी नहीं रहेगा। कहने का मतलब सेकेंड फॉर्म यूज टू का नहीं रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे रूल नंबर 2 और 3 में एक बड़ा डिफरेंस है, आप ध्यान से देखना। कहा जा रहा है कि यूज्ड टू और वुड दोनों का प्रयोग पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए किया जाता है, ठीक। लेकिन यूज्ड टू का प्रयोग गाइस वहाँ करते हैं जहाँ वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आता है। और वुड का प्रयोग वहाँ करते हैं पास्ट हैबिचुअल एक्शन में जहाँ लास्ट में, देखिए यहाँ पे भी करता था या करती थी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, राइट। जैसे गांधी जी दोपहर के बाद के समय में सूत काता करते थे। अब यहाँ पे है कि वह अपने प्रेमी का इंतज़ार पार्क में किया करती थी। तो या करती थी और काता करते थे में फ़र्क है, ध्यान से देखना। ता ते थे या ती थी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें या ए आ करके फिर करता करती थी आएगा, इसमें दोनों जगहों पे ता था, ती थी, ते थे करते हुए आएगा, ठीक। तो ये फ़र्क है आपका यूज्ड टू और वुड में, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को आप लें और साथ में आप अलग तरह के एग्जाम्पल भी सोचें और करने की कोशिश करें, राइट। अब आ जाते हैं हम जो है रूल नंबर 4 पर, बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पे देख लें। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ऐसे शब्दों का प्रयोग या ऐसे फ्रेजेस का जो प्रयोग होता है वो भी पास्ट टेंस के सिंपल टेंस में किया जाता है। जैसे इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, यही टाइम है जिस समय वह क्रिकेट खेला करता था या क्रिकेट शुरू करता था, क्रिकेट खेलना शुरू करता था, राइट। इट इज़ हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप, राइट। तो ये तरह के सेंटेंस भी गाइस जो होते हैं वो पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। 5वां रूल आप देख लीजिए, इस टेंस का प्रयोग पास्ट टाइम में रिलेटेड सिचुएशन को बोध कराने के लिए होता है। जैसे इट वॉज नाइट, रात का समय था। शी वॉज वेरी इल, वह बहुत बीमार थी। आई वॉज हेल्पलेस, मैं असहाय था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। तो ऐसे सेंटेंस को भी गाइस जिसको हम वाज और वर का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंसों को भी हम
सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट के इंडेफिनिट में मानते हैं, राइट। यह किताबों में लिखा हुआ है, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, और यह कंपटीशन लेवल की किताब है, बुक है गाइज, जिसके द्वारा आपको ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ताकि आपको किसी भी तरह की समस्याएं न रहें। रूल नंबर 6 आप देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे पहले हमने आपको दूसरे रूल में बताया, वैसे ही अगर एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किसी सेंटेंस में लगा रहे तो उसको तो हम पास्ट के इनडायरेक्ट मतलब सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, लेकिन साथ में पास्ट के परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है। कहने का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप चाहें तो इसे पास्ट सिंपल में कर लो, चाहे प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में कर लो। जैसे ही सॉ मी टुडे, उसने मुझे आज देखा, या आप इसी को ऐसे कह सकते हैं कि ही हैज सीन मी टुडे, उसने मुझे आज देखा है। तो कहने का मतलब भाव से आप समझें कि भाव में क्या कहा जा रहा है। अगर है लास्ट में आ गया तो आप चाहें ऐसे सेंटेंसों को प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं। अगर या यही पे ख़त्म हो गया सेंटेंस तो उसे आप सिंपल पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं, राइट। ऐसे में आप और भी एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, राइट ना। ओके, इसका भी हिंदी देख लीजिए। ही सॉ मी दिस वीक, उसने मुझे इस हफ्ते देखा। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि उसने मुझे इस हफ्ते देखा है। तो आप अगर है आ गया लास्ट में, देखा है, तो आप ही हैज सीन मी दिस वीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल लगा दीजिए, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पीछे आपको पढ़ाया गया है, राइट। तो ऐसे में आप रूल नंबर 6 का यूज कर सकते हैं। नाउ रूल नंबर 7 गाइज, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग पास्ट में किसी एक्शन कार्य के होते रहने का बोध कराने के लिए भी होता है। जैसे व्हाइल शी कुकेड आई रोट ए बुक, जबकि वह बना रही थी या जब तक वह बना रही थी मैंने एक किताब लिखा। ऐसे सेंटेंस ध्यान से देखना। व्हाइल दे प्लेड वी स्टडीड, वे जबकि खेल रहे थे या जब तक वो खेल रहे थे हमने पढ़ाई कर ली या हमने पढ़ा। तो ऐसे सेंटेंस भी आए तो उसे भी हम सिंपल पास्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। बिल्कुल आप इसे कॉपी करिए, नकल करिए और इस तरीके के हज़ारों सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करिए। 100% आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। रूल नंबर 8 को देखेंगे, सपोजिशनल सेंटेंसेस। कहने का मतलब जहां हम मान लेते हैं, इफ़, एज, दो। कहने का मतलब ऐसे सेंटेंस हो जो संभव नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं कि जैसे आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, मेरी इच्छा है कि यदि मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता। इफ़ आई बिकेम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, यदि मैं इंडिया का प्रधानमंत्री होता तो मैं कश्मीर की समस्या को समाधान कर सकता था, राइट। तो ये सेंटेंस ऐसे आएगा इस, तो उससे भी हम जो है पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, राइट। आप ध्यान से देखेंगे इसमें भी क्रिया का सेकंड फॉर्म है और इसमें भी क्रिया का जो है सेकंड फॉर्म है, और साथ में सिंपली आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ही टॉक्स एज इफ़ ही वर माई मास्टर, वह ऐसे बात करता है जैसे वह मेरा मास्टर है। तो ऐसे सेंटेंसों को भी हम पास्ट के इंडेफिनिट में करते हैं। रूल नंबर 9 को आप देखेंगे ध्यान से, शर्त सूचक वाक्यों में इफ़ प्लस का प्रयोग हो तो इससे प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम का बोध होता है, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे इफ़ यू रीच्ड इन टाइम यू माइट कैच द ट्रेन, यदि तुम समय से पहुंच जाते हो तो तुम ट्रेन पकड़ सकते हो। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो सिंपल पास्ट टेंस की बात करी जा रही है या प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम का भी बोध हो रहा है। कहने का मतलब ऐसा सेंटेंस है जिसमें प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है, तो उसे भी हम सिंपल पास्ट टेंस में भी करते हैं। इफ़ यू रीच्ड इन टाइम, यदि तुम समय से पहुंच जाओ, फ्यूचर की ही बात हो रही है ना, या पहुंच जाते, यू माइट कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन पकड़ सकते थे या तुम ट्रेन पकड़ सकोगे। तो ऐसे सेंटेंस भी रहें तो हम उसे सिंपल पास्ट टेंस में मानते हैं। अब आ जाइए रूल नंबर 10 में गाइस, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो
तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदला जा सकता है, सिंपल पास्ट टेंस में बदला जा सकता है, राइट ना। जैसे ही सैड आई वॉन्ट टू रीड ए नॉवेल, उसने कहा कि मैं एक नॉवेल पढ़ना चाहता हूँ, डायरेक्ट स्पीच है। अब इनडायरेक्ट में हो गया कि ही सैड दैट ही वांटेड टू रीड ए नॉवेल, उसने कहा कि वह एक नॉवेल पढ़ना चाहता था। तो ये हो गया आपका। लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल या प्रोवर्ब का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में हो तो इसके टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ही सैड 2 and 2 makes 4, उसने कहा कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही सैड दैट 2 and 2 makes 4, यह रॉन्ग होगा, राइट। तो ये पूरा सिंपली आप समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 11 में। रूल नंबर 11 में आप देख लीजिए, बिल्कुल 2 रूल और है, इसे समझ लें तो पूरा पास्ट टेंस, इंडेफिनिट टेंस जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, राइट। पास्ट में कोई कार्य हो रहा हो और उसी के दरमियान कोई दूसरा कार्य हो तो हो रहे कार्य या जारी कार्य के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है तथा उसी के दरमियान या दौरान होने वाले कार्य के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे व्हेन आई वॉज राइटिंग ए बुक सुधीर जी अराइव्ड, जब मैं किताब लिख रहा था सुधीर आ गए या सुधीर आया, ठीक है। आगे आते हैं, शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन हर हस्बैंड केम, वह खाना बना रही थी कि उसी के दौरान उसके हस्बैंड आए। While he was watering the plants, an insect bit him, जब वह पानी दे रहा था या जब वह पौधों में पानी दे रहा था कि एक कीटाणु ने उसे काटा। While the girl was dancing, their father came to see them, जब वह लड़की नाच रही थी या उसके नाचने के दौरान उसके पिताजी उसे देखे। तो यहाँ पे बताया गया ना के दौरान या दरमियान का शब्द ऐसे हिंदी वाक्यों में लगा रहे तो उसका भी सेंटेंस हम पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक। तो एक प्रकार की आप पहचान इसमें बताई जा रही है, पहचान को समझें कि यह पास्ट के इंडेफिनिट टेंस सारे के सारे होते हैं, ठीक। बाकी स्ट्रक्चर वही 4 तो बताया गया जिसके द्वारा आप कोई भी सेंटेंस हो पास्ट के इंडेफिनिट का उसे आप आराम से कर सकते हैं। आइए लास्ट हम लोग देख लेते हैं। पास्ट में 2 कार्य हुए हों जिनके प्रथम कार्य पहले तथा दूसरा कार्य बाद में हो तो प्रथम कार्य को प्रीवियस एक्शन कहा जाता है तथा इसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। लेकिन दूसरे कार्य जो बाद में हुआ उसे हम सब्सिक्वेंट एक्शन कहते हैं और इसके बाद में या इसके साथ में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, राइट ना। तो ये जो डॉक्टर है ये आपका द पेशेंट हैड डाइड टोटल जितना है ये प्रीवियस एक्शन है जिसे हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हैड का प्रयोग कर रहे हैं। और ये जो टोटल है ये आपका सबसिक्वेंस एक्शन है जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस में कर रहे हैं। एक और एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी वैसे ही सिंपली है और ये भी वैसे ही सिंपली है। कहने का मतलब पूरी तरह से ऐसे सेंटेंस भी जो रहे हैं उसे भी हम सिंपल पास्ट टेंस में मानते हैं। अब याद रखना गाइज, इस वीडियो के द्वारा हम लोगों ने सिंपली क्या देखा कि पास्ट टेंस के जितने भी प्रकार के सेंटेंस होते हैं सिंपल पास्ट टेंस के, उनकी पहचान क्या है, ठीक है। अब जब आपने पहचान कर लिया तो आप फार्मूला वही 4 लगाएं जो हम आपको इस टेंस के पहले वीडियो में या दूसरे वीडियो में जानकारी दिए हैं पहचान, उसको आप एक बार देखें, नहीं समझ में आ रहा हो तो, या अगर वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने जो आपको समझाया उसे समझ जाएं तो उस फार्मूले के बेस पर, स्ट्रक्चर के बेस पर आप इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, राइट। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यदि आप स्पोकन पढ़ना चाहें तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। अगर आप इस पे आएँ तो इस पे मैं 4 से 5 प्रकार की सीरीज़ की पढ़ाई करा रहा हूँ जिसके द्वारा आप अंग्रेजी को बोलना बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। और साथ में इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको बेनिफिट मिल रहा है तो इसे और भी लोगों तक शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब करके डेली पढ़ाई करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये पढ़ाई आपके लिए 100% बेनिफिशियल होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।